नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना मित्र लेखक विक्रांत राजलीवाल, एक शायर, कवि और कहानीकार। आप सभी साहित्य प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। और आज मैं आप सबके सामने अपनी चक्रीय प्रेम कहानी प्रेम पुजारी, एक भावनात्मक प्रेम कहानी के 11वें भाग के साथ उपस्थित हुआ हूं, और जिसका आगाज भी मैं अपनी एक नवीनतम काव्य कविता रंग इंद्रधनुषी के साथ करना चाहूंगा। परंतु उससे पहले जिन भी प्रियजनों और मित्रजनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को प्रदान कीजिए। तो सुनिए मेरी एक नवीनतम काव्य कविता रंग इंद्रधनुषी, जिसे अभी हाल ही में मैंने लिखा है, कहीं प्रकाशित नहीं किया है, क्योंकि अब मैं अपनी नवीनतम जितनी भी काव्य कविता रचनाएं हैं उनको सीधा आपके अपने साहित्यिक चैनल पर ही अपलोड करता हूं। इसमें उमंग है, तरंग है, बचपन का एक एहसास है, बाल्यकाल का। तो सुनिएगा। वन उपवन डाली डाली, उड़ती चिड़िया देख वनमाली, नदी झरने बहता पानी, उमंग तरंग ये खुशहाली। वन उपवन डाली डाली, उड़ती चिड़िया देख वनमाली, नदी झरने बहता पानी, उमंग तरंग ये खुशहाली। नील गगन रंग इंद्रधनुषी, वह झिलमिल बरसता पानी। वन उपवन डाली डाली, उड़ती चिड़िया देख वनमाली, नदी झरने बहता पानी, उमंग तरंग ये खुशहाली। नील गगन रंग इंद्रधनुषी, वह झिलमिल बरसता पानी, नित्य म्यूर संग बालिका अलहड़, नयन स्वप्न कोई झरोखा न खाली। रंग इंद्रधनुषी सा बचपन वो बगिया की क्यारी, संग सखी वो बाल गोपाला, चले उड़ छूने को पवन से है रंग इंद्रधनुषी। पावन पवित्र मुस्कान छिल हृदय कोमल, मौसम जो बैरागी, मिलन प्रेम का एक रंग प्रेम का, भावनाएं प्रेम पिप्यासी, सह हुई जो रंग इंद्रधनुषी, सह हुई जो रंग इंद्रधनुषी। और अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप में काफी जोश उमंग आ गया होगा और आप प्रेम पुजारी के 11वें भाग को सुनने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो पाए होंगे। तो आनंद लीजिएगा प्रेम पुजारी भाग 11 का। झुम्मन लाल के बार बार यह पूछने पर कि काका आपको प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं, प्रेम पुजारी एक दिलकश मुस्कान के साथ, हाँ क्या कहा मेरे बच्चों कि मुझे प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? इसका जवाब मैं तुम्हें अपनी हवेली से लगे लाल महकते गुलाबों की उस हसीन बगिया में दूंगा। अभी प्रेम पुजारी झुम्मन लाल और छलिया से वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी एक मधुर स्वर उनके कानों में पड़ता हुआ, काका बताओ ना आपको प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? जैसे ही प्रेम पुजारी और झुम्मन लाल पलट कर देखते हैं तो कमसिन काया सुकुमारी शीला उन्हीं की ओर देखते हुए मासूम सी मुस्कान के साथ मुस्कुराती हुई बढ़ रही थी। यह देखकर प्रेम पुजारी को उत्साहित से सवर के साथ, आओ मेरी बच्ची, आओ यहां मेरे करीब बैठो। तभी शीला पुनः से, काका आप यही बता दो कि आपको यहां सब प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? यह सुनते ही प्रेम पुजारी कुछ मुस्कुराते हुए, मेरी बच्ची जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका उत्तर हेतु मुझे उस महकती हसीन गुलाब बगिया के भीतर जाना ही होगा। कुछ क्षणों के उपरांत हवेली के उस महकते बगीचे में महकते खिलखिलाते गुलाबों के बीच प्रेम पुजारी गंभीर मुद्रा में झुम्मन लाल और शीला से उनकी जिज्ञासा का निवारण करते हुए, यह खिलते महकते गुलाब देख रही हो ना मेरे बच्चों, कुछ समय पूर्व तक यह खिलती हुई कलियां थीं, परंतु जैसे ही इन्होंने खिलना प्रारंभ किया तो कई मन चले भंवरे यहाँ इनका सुगंधित मीठा रस पीने हेतु आने लगे।
झुम्मन लाल छलिया मासूमियत के साथ। हाँ काका, यह देखो ना, यहाँ तो हर और कई भंवरे गुनगुनाते हुए हमारे इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। प्रेम पुजारी झुम्मन लाल के सर पर हाथ फेरते हुए एक मुस्कुराहट के साथ, तुमने ठीक जाना, यहाँ बहुत सी खिलती कलियां एवं उन पर मंडराते हुए भंवरे तुम्हें देख रहे हैं। इसी प्रकार से इस संसार में भी बहुत सी खिलती कलियां एवं उन पर मंडराते हुए मनचले भंवरे जो किसी आशिक परवाने के समान ही उन पर जल जाने को आतुर हैं। यह सुनते ही कमसिन काया मनोहरी शीला, मगर काका ऐसा क्यों? प्रेम पुजारी उसी प्रकार से गंभीर मुद्रा में, यही तो इश्क है मेरे बच्चों, मेरे रब की ऐसी इनायत जो हर हसीन महकते गुलाब और जलते हुए परवाने को कबूल है। तभी झुम्मन लाल पुनः, मगर काका आपने बताया नहीं कि यहाँ आपको प्रेम पुजारी क्यों कहते हैं? प्रेम पुजारी पुनः एक संजीदगी के साथ, मेरे बच्चों, कभी इस गांव में एक बालक हुआ करता था जो हर खिलती कलियों का आशिक हुआ करता था। शौक था उसको मधु से भरे प्यालों का पान करने का। यहां मैं आपको कुछ समय तक रोकना चाहूंगा और आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहूंगा कि प्रेम पुजारी, जो कि प्रेम प्रसंगों की एक ऐसी दास्तान है जिसका हर एक किस्सा आपको अवश्य ही प्रभावित करेगा, का प्रथम प्रेम प्रसंग किस्सा यहां से प्रारंभ होता है, जो इस प्रकार से है कि यह था प्रेम पुजारी भाग 11 और यहां से प्रेम पुजारी के प्रेम प्रसंगों का पहला किस्सा प्रारंभ होगा, जो आपको भाग 12 में सुनने को प्राप्त होगा। और ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेम पुजारी एक भावनात्मक प्रेम कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। यदि ऐसा है तो कृपया प्रेम पुजारी के एपिसोड्स वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, साझा कीजिए मित्रजनों के साथ, और जिन भी प्रियजनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रजनों जो साहित्य प्रेमी हैं और इस प्रकार की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं, उन्हें अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल के साहित्यिक चैनल से जोड़िए और अपना असीम प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धन्यवाद।